नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, अभी जो ट्रेंडिंग में है ओपेनहाइमर, इसके बारे में हम बात करेंगे और सिर्फ इसके बारे में नहीं, लेकिन जो फियर आता है देखकर या फिर ये जो मूवी का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे। और ये सिर्फ एटॉमिक बम के बारे में नहीं है, लेकिन जितना भी कुछ नई भी इनोवेशन होता है, जब कभी भी हुआ है, इसका जो गलत इस्तेमाल होता है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं या फिर जो जेन्युइन लोग होते हैं उस पर ये बोलते हैं कि ये आगे जाकर हानि करने वाला है समाज का या फिर पूरी दुनिया का। और यहाँ पर जो बात आता है कि ओपन है जेके रोबोट ओपेनहाइमर जो है, उन्होंने एटॉमिक बम बिल्ड किया था या फिर इनोवेशन किया था। लेकिन बात यहाँ पर वहाँ तक की नहीं है। लेकिन जब इन्होंने वो कंप्लीट कर दिया और हिरोशिमा पर तो वो खुश थे, लेकिन जब वो बम नागासाकी पर गिरा गया तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बहुत परेशान में थे। और वहाँ पर भागवत गीता का भी वो जिक्र करते हैं, क्योंकि भागवत गीता में सारे चीज़ों का जो है बताया गया है। तो बात सिर्फ एटम बम की नहीं है, बात AK-47 की भी है। और AK-47 जो उन्होंने भी बनाया था, उनका भी ये कहना था कि मैं जो ये बना रहा हूँ मुझे पता नहीं था, और उनका ये कहना था कि मुझे आज पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों इसको बनाया, जैसे एटॉमिक बम को लेकर ओपेनहाइमर का बनाया था। और अभी लेटेस्टली देखो कि AI के साथ भी ऐसा है, और हर फील्ड में ऐसा होता है कहीं ना कहीं। चाहे जब IT पे आया था तभी कुछ लोग जो है इसको डरते थे, और इसका जो सही इस्तेमाल कर सकता है वही होना बहुत जरूरी है, मतलब वही करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं गलत लोगों को लेकर डरते हैं, जैसे AI के साथ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हुआ है। AI का तो सही इस्तेमाल बहुत आगे तक ले जाएगा, बहुत मदद करेगा, कहीं ना कहीं एक गुड टीचर की तरह काम करेगा, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका अगर गलत इस्तेमाल किया गया तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आने वाला है। और चाहे वो एग्जाम को लेकर हो, चाहे किसी और फील्ड में क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर दिक्कत आता है। और जो बात आती है इनोवेशन की, देखिए मैक्सिमम चीज़ें जो कुछ जब भी कुछ इनोवेशन होता है या फिर क्रिएट किया जाता है तो उसका एक पर्पस होता है, और ज़्यादातर इसका जो पर्पस है समाज के हित के लिए होता है, पूरी दुनिया के हित में जाता है, फेवर में जाता है। लेकिन कुछ गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, समझ लो। जब वही AK-47 हमारा आर्मी के पास रहेगा या फिर पुलिस के पास रहेगा तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है। लेकिन वही अगर AK-47 जितने भी नक्सल साइड है, आतंकवादी है, उनके हाथ में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका वो गलत इस्तेमाल करेंगे या फिर अच्छाई का खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और ये होता है। तो इसको लेकर सभी लोग कहीं ना कहीं चिंतित है इसको लेकर कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। AI को लेकर इलन मस्क पहले ही कहा है कि इसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा और इसको एक लिमिट तक नहीं बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको दिक्कत है। अगर सब कुछ पावर इसको दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आगे जाकर ह्यूमन को जो रिप्लेस करने की बात है या फिर जो ह्यूमैनिटी के एग्नेस्ट की बात है, वहाँ पर वो जिक्र करते हैं। और कहीं ना कहीं इसका होने की जो चांसेस है वो बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो स्टारलिंक की बात है वहाँ पर भी वही दिक्कत है, जो खुद एलन मस्क का ही है। तो ये जो सारी बातें हैं कि जब भी कुछ कुछ नया क्रिएट होता है, इनोवेशन होता है, तो इसका सही इस्तेमाल या फिर लिमिटेड में होना बहुत जरूरी है। और इसका गलत इस्तेमाल होना या फिर सब कुछ एक चीज़ को पावरफुल बनाने में लगा देना, वो सही नहीं है। और आज एटम बम बात करोगे, एटम बम की देखिए रशिया के पास है, लेकिन रशिया कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक एटॉमिक बम उसके पास है। तो कहीं ना कहीं जो ताकत है वो सही लोगों के पास होना भी बहुत जरूरी है। और AI को लेकर अभी सभी कंपनी जो है, AI के तो दूसरे साइड में बोलते हैं कि गलत है, लेकिन उसका इस्तेमाल सभी कर रहे हैं और ये करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको रोक पाएंगे, AI का इस्तेमाल होना ही होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अभी जितना भी वेबसाइट देखोगे, कंपनी देखो, ये बैक्ड बाय AI होगा, मैक्सिमम चांसेस है। एट द सेम टाइम इसका अगर गलत इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा सबको। तो यही है सारी बात है, चीज़ों का सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। समाज के लिए अच्छा होता है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा होता है। लेकिन उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करना सबके लिए खतरे के कारण बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।